चतरा जिले के इटखोरी में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन एवं चतरा लातेहार ट्रांसमिशन लाइन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभारंभ कर चतरा जिले को बड़ी सौगात दी। अब इस जिले के बड़े हिस्से को निर्बाध और गुणवत्ता युक्त बिजली मिलेगी और लो वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने से क्षेत्र के लोगों की वर्षों की चिरपरिचित मांग पूरी हो गई है। अब हर घर न सिर्फ रोशन होगा बल्कि नई ऊर्जा के साथ विकास के रास्ते पर जिला तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यही वजह है कि सरकार पूरे राज्य में ग्रिड सब स्टेशन और संचरण लाइन का जाल बिछा रही है, ताकि राज्यवासियों को बिजली की आंख मिचौली नहीं झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री ने सोलर पावर प्लांट्स पर लोगों से कहा कि वे खेती की तरह बिजली की भी खेती करें। अपनी बंजर भूमि और घर की छत का इस्तेमाल सोलर पावर प्लांट लगाने में करें। इससे न सिर्फ अपने लिए बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, बल्कि सरप्लस बिजली को सरकार खरीदेगी। इससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आप राज्य के विकास में भागीदार बनेंगे। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। बहुत जल्द एक नई योजना लॉन्च की जाएगी। साथ ही कहा कि राज्य में आपकी सरकार है और आपकी भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सरकार की योजनाओं से जुड़े और उसका लाभ लें। पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएं ताकि लोग स्वावलंबी बन सकें। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नजर चतरा, गढ़वा, लातेहार जैसे पिछड़े जिलों पर विशेष रूप से है, इसलिए ऐसे जिलों के लिए विशेष योजना भी बनाई जा रही है। इससे पहले गढ़वा में भी सब स्टेशन का उद्घाटन इसी का परिचायक है। इसके अलावा 467 करोड़ रुपए की लागत से 100 योजनाओं का भी उद्घाटन व शिलान्यास किया। वहीं श्री सोरेन ने कहा कि चतरा समेत कई जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अफीम की खेती होती है। इसे रोकने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। अफीम की बजाय मेडिसिनल प्लांट्स आदि की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लोगों की आमदनी में काफी इजाफा होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी लोग अफीम की खेती से जुड़े होंगे, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफीम अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग न सिर्फ अपना बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इसके अलावा अफीम की खेती को रोकने की दिशा में चतरा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए जा रहे अभियान की पोस्टर की लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछला लगभग 1.5 साल कोविड-19 की वजह से काफी चुनौती भरा रहा। व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब कोरोना काल से निकलते हुए विकास को गति दी जा रही है। कार्यक्रम में राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह, बरही विधायक उमा शंकर अकेला, बदका गांव की अंबा प्रसाद और सिमरिया के किशन कुमार दास के अलावा ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त कमल जॉन लकड़ा, ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक के वर्मा, उपायुक्त अंजलि यादव तथा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। चतरा से न्यूज स्केल टीम की रिपोर्ट। यहाँ आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले मैं आपको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज चतरा जिले के लिए बहुत ही विशेष दिन है, और वो इसलिए कि बरसों से नहीं, सदियों से चतरा जिले में बिजली को लेकर चिंताएं बनी रही। आज वो सपना साकार हो रहा है। आपने तो पहले कई गांवों में तार को लटकते हुए देखा था, ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखा था, लेकिन बिजली का आता पता नहीं, लाइट का आता पता नहीं, रोशनी का आता पता नहीं। अगर गलती से कभी कुछ दिख भी गया तो पता चला
कि इस बल्ब से तो ज्यादा रोशनी हम लोगों का मोमबत्ती और दिया दे जाता था। आज इस सब स्टेशन के उद्घाटन से आपको निर्बाधित बिजली मिलेगी और अच्छी बिजली मिलेगी। इससे सिर्फ घर ही रोशन नहीं होगा, बल्कि पूरा जिले में एक नया ऊर्जा का संचारण होगा, नई उड़ान ये चतरा जिला लेगा। क्योंकि बिजली आज के दिन में एक ऐसा विषय वस्तु है जहां अगर हम विकास की परिकल्पना करते हैं, जहां हम छोटे कस्बों में, गांव में कोई रोजगार सृजन के उपाय खोजते हैं, तो बिना बिजली के उस सपने को साकार नहीं किया जा सकता। अब आप लोग खेती बाड़ी से लेकर अन्य कार्यक्रमों के साथ भी ये बिजली आने वाला समय में आपको जोड़ेगी। आज इस ग्रिड के माध्यम से सप्लाई लाइन का आना और जाना होगा, जो विभिन्न राज्यों और जिलों से होता हुआ आता जाता रहेगा। इसके अलावा हम लोग इस क्षेत्र में सोलर लाइट का भी एक नया व्यवस्था लाने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से हम अपने घरों को रोशनी भी कर सकते हैं और राज्य के विकास का एक हिस्सा भी बन सकते हैं। इस वैश्विक महामारी में जब पूरा दुनिया उथल पुथल हो रहा था, हिल डुल रहा था, तो हम सब लोगों ने मिलकर विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड को हिलने डुलने से बचाया और स्थिर पूर्वक इस राज्य को इस संक्रमण से बाहर निकाल रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके सहयोग से हम लोग आगे भी बेहतर काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। और ये सम्मान इस ये सेवा है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से।